हेलो गाइस, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज लेबर, जो हमारा मेन ओबीजी का एक टॉपिक है, जो सबसे जिसके ऊपर हमारी ओबीजी है। ठीक है, लेबर। लेबर मतलब जिसमें हम स्टडी करेंगे हमारा एक तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, लाइक प्रेजेंटेशन, लाइक प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, जो भी है। ठीक है, प्लस हमारे फेजेस क्या क्या आते हैं लेबर में, एंड थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर प्लस नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमारे 5 to 10 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आते हैं लेबर में से। ठीक है, अगर ओबीजी का पार्ट हम माने तो। ठीक है, हम फर्स्ट बात करते हैं किसकी, हमारे टर्मिनोलॉजी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है फर्स्ट हमारा लेबर में, दैट इज आर प्रेजेंटेशन। सॉरी, फर्स्ट हम किसकी स्टडी करेंगे? लाइव। लाई क्या है तो हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मेटाफिटस एंड मैटरनल स्पाइन। ओके, हम क्या कर रहे हैं? हम रिलेशनशिप देख रहे हैं जो फीटस की स्पाइन है और मदर की स्पाइन के बीच में। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन लाई कौन सी है, तो दैट इज आर लॉन्गिट्यूडनल, हमेशा याद रखना। देन अनदर टाइप्स क्या क्या है, एक हमारी होती है ओब्लिक लाई एंड एक होती है हमारी ट्रांसवर्स। ओके, मान लो ये हमारी मदर है। ठीक है, ये मदर की स्पाइन है, मदर की स्पाइन ऐसे है, बट हमारी क्या है, फीटस की स्पाइन भी कैसी है, सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाई। और इसमें कौन सी प्रेजेंटेशन रहेगी? या तो सिफेलिक या तो ब्रीच। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन लाई है। अगर हमारी हम ओब्लिक की बात करें तो हमारी ओब्लिक कैसे रहेगी? ये मदर की स्पाइन ऐसे है तो ओब्लिक ऐसे रहेगी। ठीक है, या फिर ऐसे रहेगी। ठीक है, ये क्या है? हमारी ओब्लिक। बट अगर हम बात करें हमारे ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स कैसी रहती है? ऐसी। ठीक है, हमेशा याद रखना ट्रांसवर्स में एक डिफरेंस, दैट इज क्या है, 90 डिग्री एंगल जो है वो बनता है बिटवीन फीटल एंड मैटरनल स्पाइन में। ठीक है, क्योंकि मदर की स्पाइन ऐसे और फीटस ऐसे हुआ, तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है हमारा। ठीक है, ये याद रखना। सेकंड, हम बात करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की। ओके, इस लाई में एक और चीज याद रखना कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमारे सबसे ज्यादा कोर्ड प्रोलैप्स के चांसेस किसमें रहते हैं। अगर हम कोर्ड प्रोलैप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा चांसेस किसमें रहेंगे? हमारी ट्रांसवर्स लाइन में, क्योंकि उसमें जो हमारा लोअर पोल रहेगा यूट्रस का वो एम्प्टी होगा। क्योंकि फीटस क्या है, हेड इधर मान लो तो जो फीट है फीटस के इधर रहेंगे, तो जो लोअर है और अपर पोल होता है वो दोनों क्या रहते हैं? एम्प्टी रहते हैं, तो मोर चांसेस रहेगा कॉर्ड प्रोलैप्स का। देन हम बात करते हैं सेकेंडली किसमें रहेगा, तो हमारी ओब्लिक में। और लीस्ट और एट लास्ट में कौन है? हमारी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसमें बहुत ही कम चांसेस रहते हैं हमारी कोर्ड प्रोलैप्स में। ओब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल में हम ट्राई कर सकते हैं, मीन्स की लॉन्गिट्यूडनल में तो हम वेजाइनल डिलीवरी ही करते हैं। अगर रही बात ओब्लिक की, उसमें हम ट्राई कर सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी की। बट अगर हम बात करें ट्रांसवर्स में, तो ट्रांसवर्स में इन केस अगर हम ट्राई करते हैं ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, तो क्या देखने को मिलता है? हमारा प्रोलैप्स्ड शोल्डर, या हम बोल सकते हैं शोल्डर हैंगिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि इन केस अगर हम ट्रांसवर्स में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करने का ट्राई करते हैं तो शोल्डर हैंगिंग या शोल्डर प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करते हैं हमारा, दैट इज आवर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन मीन्स द फीटल पार्ट दैट ऑक्युपाई लोअर पोल ऑफ यूट्रस।
ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि फीटल का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में इंगेज हो रहा है या उसमें ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि फीटल पार्ट दैट इंगेजेस इन ट्रू पेल्विस, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लाइक कि हमारी हम बोल सकते हैं सिफेलिक होगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी प्रेजेंटेशन है मोस्ट कॉमनली या नॉर्मल डिलीवरी में कौन सी देखने को मिलती है, सिफेलिक। देन नेक्स्ट कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच एंड हमारी शोल्डर प्रेजेंटेशन। ओके, समझ आ गया। अभी तक हमने दो के बारे में पढ़ा। लाई का मतलब क्या है, जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं मदर और फीटल की स्पाइन का। मोस्ट कॉमन लाई लॉन्गिट्यूडनल है। सबसे ज्यादा कॉर्ड प्रोलैप्स किसमें देखने को मिलती है, ट्रांसवर्स में। और ट्रांसवर्स में अगर हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करने का ट्राई करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है शोल्डर हैंगिंग या फिर शोल्डर प्रोलैप्स। अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन में क्या है कि हमारा विच पार्ट ऑफ द फीटस दैट ऑक्युपाई द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कौन सा फीटस का पार्ट जो है वो ट्रू पेल्विस में इंगेज हो रहा है, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए नॉर्मली प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो हमारी सिफेलिक। और अगर आपको पूछा जाए बाकी क्या क्या कौन कौन सी प्रेजेंटेशन है, दैट इज आवर ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड द शोल्डर प्रेजेंटेशन। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट की। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, मीन्स कि जो प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही थी उसका पार्ट दैट ओवरलाई इंटरनल ओस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो पूरा मतलब लाइक प्रेजेंटेशन मतलब कि कौन सी पोजीशन में है वो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। मतलब लाइक कि हेड है वहां पर या हमारा क्या है, वर्टेक्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन। मीन्स की ब्रीच है या सिफेलिक। बट अगर उसमें भी हम चेक करते हैं कि कौन सा हमें पार्ट फील हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। लाइक जैसे हमारा सिफेलिक है उसमें कौन सा प्रेजेंटेटिंग पार्ट रहता है हमारा, दैट इज हम बोल सकते हैं हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी फेस प्रेजेंटेशन की, तो उसमें कौन सा रहता है हमारा, ब्रो, या हम बोल सकते हैं मेंटम भी हो सकता है हमारा। अगर हम बात करें हमारी ब्रीच प्रेजेंटेशन की, तो उसमें कौन सा रहता है हमारा, तो हम बात कर सकते हैं हमारे बटक्स। ठीक है, वो है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके, अगर हम बात करें हमारे लाइक कि ये तो था हमारा सिफेलिक में और हमारा इसका फेस का। अगर हम बात करें ब्रीच में, तो ब्रीच में भी हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम बात किसकी करेंगे, ब्रीच की। ठीक है, ब्रीच में पहले तो पता होना चाहिए कौन से टाइप की ब्रीच है, वेदर कंप्लीट या इनकम्प्लीट। ठीक है, अगर कंप्लीट ब्रीच है मतलब क्या है, जो फीटस है वो कंप्लीटली क्या रहेगा, फ्लेक्स रहेगा। अगर हमारी कंप्लीट ब्रीच है तो उसमें कौन से पार्ट फील होंगे एट द टाइम ऑफ पीवी, तो एक तो हमारा इंटरनल जेनिटेलिया फील होगा, जेनिटल पार्ट, प्लस एनल स्फिंक्टर, प्लस हील जो है वो फील होगी एट द टाइम ऑफ पीवी। ठीक है, और इसमें क्या रहते हैं, मोर चांसेस ऑफ मिकोनियम पास, क्योंकि जैसे ही हम पीवी करेंगे तो क्या रहेगा, हमारा वहीं पर अनल स्फिंक्टर है, तो हम उनको टच करेंगे तो वो अनल स्फिंक्टर इस टाइम पे सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण बेबी जो है इजीली मेकोनियम पास कर देगा। ओके, हम ये बात कर सकते हैं कि अगर हमारी ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें हमें पीवी नहीं करनी, बिकॉज वो मेकोनियम पास करके वो किसमें चल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो बेबी जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कंप्लीट है तो कौन से पार्ट जो फील होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में हमारा अलग अलग टाइप की है। फर्स्ट इनकम्प्लीट दैट इज द फुटलिंग, सॉरी, जो इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट में भी हम एक मतलब कौन कौन से पार्ट हमें फील होंगे। ठीक है,
हम बात करें अगर हमारा इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट में क्या रहेगा, इसमें फुली फ्लेक्स्ड नहीं रहेगा, तो इसमें हमें क्या फील रहेगा, इंटरनल जेनिटल, इंटरनल जेनिटल जो भी ऑर्गन्स है प्लस हमारा एनल स्फिंक्टर जो है वो हमें फील होगा इनकम्प्लीट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फुटलिंग की। फुटलिंग प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, हमारा जो हमारे नीज है प्लस हमारी थाइज है वो कैसी होंगी, एक्सटेंडेड होंगी। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि वो फ्लेक्स बिल्कुल नहीं होगी। तो इस टाइम पे हमें कौन सा पार्ट फील होगा, दैट इज आवर हील जो है वो फील होंगे। ठीक है, हील क्या है, वो प्रेजेंटेशन रहेगी फिटलिंग में। फुटलिंग प्रेजेंटेशन में क्या है, हील प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा। देन हम बात करते हैं अगर नीलिंग की, अगर हमारी क्या है नीलिंग प्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या होगा, हमें नीज जो है प्रेजेंट रहेंगे। इसमें क्या होगा, थाइस कैसी रहेंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी। हमेशा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि हमारा फुटलिंग में कैसी प्रेजेंटेशन होगी, नीलिंग में कैसी प्रेजेंटेशन होगी। तो इसमें याद रखना थाई एक्सटेंड होती है और नीज क्या होंगी, फ्लेक्स्ड होंगी। और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, हमारा नीज। ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्या थे हमारे ब्रीच के टाइप्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में हमारा कौन कौन सा आता है, फुटलिंग, नीलिंग एंड हमारा फ्रैंक ब्रीच। जो फ्रैंक ब्रीच है उसमें हमारा क्या प्रेजेंटेशन रहती है, तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन प्लस एनल स्फिंक्टर जो प्रेजेंट रहते हैं। फ्रैंक को इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, हमारा ये इसमें हमेशा याद रखना जो फ्रैंक वाली होती है इसमें क्या है, थाइस कैसी रहती है, फ्लेक्स्ड प्लस नीज कैसे रहेंगे हमारे, एक्सटेंडेड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकते हैं कि एक बेबी है उसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, हमें उसका क्या होगा, उसके थाइस क्या है, फ्लेक्स है, और नीज क्या है, एक्सटेंडेड है। तो विच टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट, तो वो कौन सी होगी, फ्रैंक। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है कि बोथ थाइस एंड जो हमारी नीज है वो क्या है, एक्सटेंडेड है, तो कौन सा होगा, हमारा फुटलिंग। आपको क्वेश्चन आ रहा है ऐसे कि हमारा थाइस क्या है, वो एक्सटेंडेड है बट नीज क्या है, फ्लेक्स्ड है। तो विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट, तो हमारी कौन सी होगी, नी प्रेजेंटेशन जो है, सॉरी नी प्रेजेंटेशन होगी। और उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगा, तो हमारा नी रहेगा। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा डिनोमिनेटर का। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब है हमारा फिक्स्ड बोनी पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है और उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में डिनोमिनेटर क्या होगा, हमारा ओसिपुट। ठीक है, ब्रीच में क्या होगा, हमारा सैक्रम एंड द फेस प्रेजेंटेशन में हमारा रहेगा मेंटम। ठीक है, ये क्या हमारे डिनोमिनेटर। फिर हम ना लास्ट बात करते हैं हमारी पोजीशन की। पोजीशन का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर विद रिलेशन ऑफ मैटरनल with relation of quadrant of maternal pelvis। हम ये बोल सकते हैं कि जो मैटरनल का पेल्विस है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमने क्वाड्रेंट कर दिए, तो उसके रिलेशन में हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। नॉर्मली जो हमारी पोजीशन रहती है वो कितनी होती है, हमारी 8th जो है वो पोजीशन रहती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है हमारी ओसिपिटो एंटीरियर, फिर आती है हमारी, हम बात करें ये वाला हमारा कौन सा है, राइट, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट पार्ट। ठीक है, और ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तो ये कौन सा होगा,
लेटरल ऑक्सीपिटो एंटीरियर, और ये कौन सा होगा, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ये कौन सा होगा, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ये कौन सा होगा हमारा, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और ये कौन सा होगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, ऐसे जो है आपको लर्न करना है। कितनी पोजीशन होती है, मेनली हमारी 8th। आपको नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी में कौन सी पोजीशन प्रेजेंट रहती है। तो हमारी हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट हमारी एंटीरियर की 5 प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मली प्रेजेंट रहती है नॉर्मल डिलीवरी में। ठीक है, कौन कौन सी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंड द राइट ऑक्सीपिटो, सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, हम बात करें तो ये है राइट और ये है हमारा, सॉरी ये तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट और ये है आर। ठीक है, समझे। हमें डायरेक्ट पूछा है कि मोस्ट कॉमन जो है वो प्रेजेंटेशन कौन सी रहती है, तो हमेशा याद रखना हमारी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो है वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है हमारी। ओके, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमारा फर्स्ट है लाई। लाई तो हमारी मोस्ट कॉमन लाई क्या होती है हमारी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लाई। आपको डायरेक्ट उसमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन द मैटरनल स्पाइन एंड द फीटल स्पाइन। ओके, आपको ऑब्लिक को ट्रांसवर्स में डिफरेंशिएट करना तो इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर वेस्ट आ रहा है तो आपने देखना है मैटरनल और फीटस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ट्रांसवर्स है, तो ऑब्लिक आपकी खुद ही सेपरेट हो जाएगी। तो हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, फीटल पार्ट कौन सा जो है वो ओवरलाई कर रहा है हमारे लोअर पोल ऑफ द यूट्रस को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। लाइक सिफेलिक है, ब्रीच है, या फिर हमारी फेस प्रेजेंटेशन है। तो हमने बात करी प्रेजेंटिंग पार्ट की। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब कि प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट जो है वो इंटरनल ओस को कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। लाइक सिफेलिक है तो उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वर्टेक्स। अगर हमारा ब्रीच है तो उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, हमारे वर्टेक्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे, उसके बाद हमने डिनोमिनेटर की बात करी। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि प्रेजेंटिंग पार्ट का बोनी प्रोमिनेंस, जो बोनी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। लाइक कि अगर हमारा वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है तो उसमें डिनोमिनेटर ऑक्सीपिट रहेगा, फेस डिनोमिनेटर पार्ट है तो उसमें हमारा रहेगा मेंटम, और ब्रीच है तो हमारा सेक्टम। देन हमने लास्ट बात करी हमारे पोजीशन के बारे में। पोजीशन में हम चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप चेक करते हैं विद द क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस। नॉर्मली हमारी 8 पोजीशन प्रेजेंट रहती है। मोस्ट कॉमन पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर रहती है, और नॉर्मल जो हमारी 5 जो एंटीरियर जो पोजीशन है वो नॉर्मल डिलीवरी में देखने को मिलती है। ठीक है, एट लास्ट हमारा क्या है, एक हमारा हम बात करते हैं हमारे एटीट्यूड के बारे में। जो हमारा एटीट्यूड है इसमें क्या होता है, हम रिलेशनशिप देखते हैं फीटस का पार्ट का, रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट टू ईच अदर। ओके, जो फीटल का पार्ट है वो एक दूसरे के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है। अगर आपको पूछा जाए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कैसा होता है, तो हमारा हम बात कर सकते हैं फ्लेक्स एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए। फ्लेक्स एटीट्यूड का मतलब क्या है कि जो चिन्ह है वो किसको, हमारी चेस्ट को, या हम बोल सकते हैं हमारे नेक को क्या करेगी, टच करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। ओके, सर हम इसमें एक और बात करते हैं हमारे स्टेशन की। तो स्टेशन तो हमें लाइक नॉर्मली पता ही है, स्टेशन क्या है कि जिसमें हम फीटस के पार्ट का रिलेशनशिप देखते हैं विद द इशियल स्पाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशन। ठीक है, स्टेशन का मतलब क्या है, रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड या फीटल पार्ट भी बोल सकते हैं हम विथ इशियल स्पाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशन। मान लो अगर हमारा 0 स्टेशन है, इसका मतलब कहाँ पर है, वो इशियल स्पाइन पर। अगर माइनस में है तो वो कहाँ पर है, हमारा अबव द इशियल स्पाइन। ठीक है, अबव द इशियल स्पाइन। बट अगर हम बात करें प्लस में है तो वो कहाँ पर है, बिलो द इशियल स्पाइन। ठीक है, हम ये बात कर सकते हैं। अब हमने क्या क्या, अगर आपको डायरेक्ट नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आ सकता है,
नॉर्मली आपको क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसे दिया है कि नॉर्मल क्या है, वेजाइनल डिलीवरी है, तो उसके क्या 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 है जो है वो टर्मिनोलॉजी या क्या क्या जो है वो हम बोल सकते कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी है उसमें कौन सी प्रेजेंटेशन रहेगी। फर्स्ट हमारी सिफेलिक, ठीक है, उसमें लाई कैसी रहेगी, तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल। अगर बात करें हमारी लाई की तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन सिफेलिक, लाई हमारी लॉन्गिट्यूडनल। अगर बात करें प्रेजेंटिंग पार्ट की तो हमारा क्या रहेगा, वर्टेक्स। अगर बात करें हमारे डिनोमिनेटर की तो वो कौन क्या रहेगा, हमारा ओसिपिट। अगर बात करें हमारे एटीट्यूड की तो वो कैसा रहेगा, फ्लेक्स्ड। अगर बात करें हमारे पोजीशन की तो वो कौन सी रहेगी, एलओटी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांस, सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, एलओए क्या है, मोस्ट कॉमन है। समझ आ गया, ये क्या हमारी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है। फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर आपको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं तो आपको ये याद करना, आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, उसमें स्फेरिक प्रेजेंटेशन है, लॉन्गिट्यूडनल आई है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, बट जो एटीट्यूड है वो डिफ्लेक्स है। तो आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आता। तो हमें पता है कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, फ्लेक्स। तो अगर उधर डिफ्लेक्स दिया है तो वो क्या है, गलत है। वो मतलब हमारी अब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को या सी सेक्शन को क्या है, इंडिकेट करता है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने टर्मिनोलॉजी में मेन क्या पढ़ा, एक हमारा लाई क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारा जो हमारी पोजीशंस है वो क्या है, और एट लास्ट हमने स्टेशन पढ़े और नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है फेजेस ऑफ लेबर जो है वो स्टडी करेंगे, ओके। अगर अभी तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। थैंक यू।